करने के लिए बनता था आला, दरवाजे के पास, ड्योढ़ी के पास, छोटे छोटे जगह जिससे दीपक रखा जा सके। तो सबके द्वार पे ऐसे दीपक रखा और वहां काला पड़ गया था। तो सारे बच्चों ने काली को अपने हाथ में लगाया और एक दूसरे के मुंह में फुकाई लगाई। और उसी समय कई नरेश के यहाँ एक महाराज, एक संत पधारे थे। अब वो बाहर लेटे हुए थे। कई माता किसी को नहीं लगाई, कई सत्य के मुख पे वो सो रहे थे पोता काली। और जब वो उठे तो सारे बच्चे उसको देखकर हंसने लगे। अब वो थोड़ा क्रोध में आ गए और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि जिसने हमारे मुख पर कालिमा लगाई है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसे अकारण ही कलंक मिलेगा। यह संत ने श्राप दे दिया। आज वही कैकेयी माता प्रारब्ध है। और अन्य रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी माता ने ही राम को कहा भेजा, बन जाओ। किसने कहा? कैकेयी ने, बन जाओ। कौन माता चाहती है कि बेटा बिगड़ जाए? हर माँ कहती है बेटा बन जाओ, कुछ है कि नहीं? राम बन जाओ। क्यों? राम को भगवान बनाए, तभी वो परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन इनकी कथा होता है तो अगर वो अयोध्या के राजा होते तो बन नहीं पाते। और बन भेद करके राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बना दिया, वो है माता कैकेयी। इसलिए बन जाओ की यात्रा वही एकांत में। एक बार राम जी के साथ कैकेयी माता थी। जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था तो कैकेयी माता राम से कहती, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम राजा ना बनो। राम जी ने भी कहा, भैया मेरा बहुत काम है जंगल में, लेकिन मुझे राम सब राजा बना दे, बताइए कोई बात। कैकेयी माता ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ तुम बन जाओ, बन जाओ। तो भैया कैसे जाएंगे, अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो कैकेयी माता ने कहा कि बेटा इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे पास 2 धरोहर है, समय आने पर मैं मांगती हूँ महाराज दशरथ से, और आप बन जाओ। आप केवल बन जाओ, आप अयोध्या के मत बन जाओ, आप बन जाओ। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण बन जाओ। और हम कहते हैं ना, जब सत्य की बात आती है तो हम कहते हैं हरिश्चंद्र जैसे बने, हरिश्चंद्र जैसे बने। ऐसे किसी का नाम किसी के लिए लिया जा सकता है, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो उदाहरण केवल राम राज्य का ही दिया जाता है। राम राज्य, और राम राज्य तभी होगा जब राम बन जाएंगे, और बन नहीं जाएंगे राम तो बिगड़ जाएंगे, केवल अयोध्या में रह जाएंगे। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए राम एक उदाहरण बन पाए, इसी के लिए माता कैकेयी ने इतना बड़ा कलंक वैधव्य का। कौन नारी चाहती है कि वो सदवा से विधवा हो जाए? हमें नहीं लगता कोई भारतीय नारी चाहेगी कि उसके रहते उसका सुहाग चला जाए। इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा दुख कि महाराज दशरथ कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और कैकेयी सबसे ज्यादा राम से प्रेम करती है। लेकिन आज राम के लिए, आज मंथरा भी वो सारे देखो कैसे प्रारब्ध बन रहा है। एक चीजों के लिए नहीं भगवान का अवतार। विभीषण से राम जी ने कहा है सुंदरकांड में, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरे देह नहीं आन भी हो रे, धरो देह नहीं आन भी हो रे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। राम जी के वचन है कि मेरा दूसरा अवतार लेने का कारण ही कोई नहीं है, केवल संत के कल्याण के लिए, संत दर्श के लिए मेरा अवतार है। तो आज जब इस तरह से कहा कि रानी मंथरा ने कहा, अगर रात गई तो बात गई, तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर क्या करोगे? कहा कि देखो मंथरा करोड़ों कुटिलों के गुरु के समान सिखा रहे कि ऐसे राजा के वश में ना जाना। तुम राजा से बड़ा प्रेम करती हो, लेकिन राजा तुम्हारे लिए मन में झटपट करते हो। मंथरा काम कर, फिर का वरदान मांगूंगी। कहा जब राम की शपथ ले ले, राम की सौगंध खा ले, तभी वचन मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। फिर यहीं बैठी रहूं मैं? बोली नहीं, कोप भवन जाओ। कहा महलों में रहने वाली
कई जन्मों का जो सत्संग है वह नष्ट हो जाता है कुसंग के कारण। बल बल वास नरक कर आता, दुष्ट संग जन दे विधाता। क्यों? क्योंकि नरक का, आप देखो कैसे कहा गया कि नरक बढ़िया है लेकिन कुसंग नहीं बढ़िया। पाप का फल भोगने के लिए हम नरक गए तो वहां तो पाप बढ़ जा रहा है, लेकिन अगर दुष्ट का संग कर लेंगे तो फिर से नरक जाने की तैयारी बन गई। इसलिए ओम न कुसंग पाई न जाए, रहाई न नीच बने चतुराई। और कैकेयी माता गोप भवन में पहुंची है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पूरा दिन बीत गया, महाराज दशरथ बड़े हर्षित हैं कि जाऊंगा कैकेयी को समाचार दूंगा और कैकेयी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रतिदिन सायंकाल जब सूर्यास्त हो जाता है, महाराज दशरथ की सभा समाप्त हो जाती है और किसी रानी के भवन नहीं जाते हैं, कैकेयी के भवन प्रतिदिन जाते हैं। आज वही नित्य नियम। क्यों? क्योंकि कैकेयी के भवन में ही श्री राघव का दर्शन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवन सुनी सकुचे बुराऊ, भवन सुनी सकुचे बुराऊ, भय बस बहुल परही न पाऊ, भय बस परही न पाऊ। लेकिन जिसके पास जा रहे हैं वह गवन निठुरता, मानो निष्ठुर ही प्रेम का रूप धारण करके रहेगा। निष्ठुर जो पिघलने वाला नहीं है। और जब कैकेयी माता के भवन पहुंचे तो वहां पर मंथरा खड़ी दिखाई दी। कहाँ से कैकेयी? हमारी रानी कहाँ है? मंथरा ने कहा गोप भवन। तो गोप भवन सुनी सकुचे उड़ा। जो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, प्रसन्न थे, महाराज दशरथ का मुख मानो जल से कमल को नीचे निकाल करके फेंक दिया जाए और थोड़ी देर में धूप लगने के बाद मुरझा जाए, ऐसे ही महाराज दशरथ का हुआ खिला हुआ प्रसन्नता से भरा मुखमंडल सूख गया, सब कुचित हो गए। भय के कारण आगे चरण नहीं जा रहे हैं। जिनके भुजाओं के बल पर देवता राज्य करते हैं, सारे राजा धरती के रुख देखते रहते हैं, जिनका शरीर वज्र को भी सहन कर लेता है, बाण बर्छी भाले को सहन कर लेता है, लेकिन वो आज काम के द्वारा मारे। देखो काम प्रताप, बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ने वाले महाराज चक्रवर्ती सम्राट जो भाला बर्छी की मार उन्हें कोई चोट घायल नहीं कर पाती, लेकिन आज सूल कुशिल अस्त्रंगव निहारे ते रतिनाथ सुमन सरवारे। आज वो कैकेयी के काम पुष्प बाणों से मोहित जो थे उसी से मारे गए। कैसे गए? ऐसे राजा सभय नरेश प्रिया बन गए।
पितामह कैकेयी के पास गए और जब देखा कि वो मोटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई है, महाराज दशरथ ने देखा कि यत्र तत्र आभूषण जमीन में बिखरे पड़े हैं। सोचते हैं कि इनको हो क्या गया है, राम राजा बनने वाले हैं, मानो वैधव्यता पहले से ही सूचना दे रहे हो कि मंगल चिन्ह स्त्री को अकारण उतारना नहीं चाहिए। आज वह सारे मंगल सूत्र, कर्ण फूल, माथ की भाल की बेली सब महारानी कैकेयी ने जमीन पर यत्र तत्र उस कोप भवन में फेंका है। महाराज देखते हैं कहीं कैकेयी के कुंडल पड़े हैं, कहीं बाजू बंद पड़े हैं, कहीं चूड़ियां पड़ी हैं, कहीं कंगन पड़े हैं, कहीं पायजेब पड़ा है, कहीं बिछुआ पड़ा है। महाराज दशरथ जब देखते हैं तो कहते हैं कुमति कसिप बेसता भाभी अन अहिवात सूच जन भाभी, मानो भाभी में होने वाला वैधव्यता ही सूचना दे रहा है। महाराज दशरथ डरते डरते कैकेयी के पास गए, मृदु वाणी में बोले, प्राण प्रिया के तुमशानी। इतना नाराज है लेकिन कहते हे प्राण प्रिय, क्यों रूठ गई हो तुम मुझसे? महारानी कैकेयी को जैसे छू करके कहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे पुराण ऋषान परसत पानी पति ही मारे, छूना मत। महाराज दशरथ को ऐसी डांट लगाई गई कि माता ने मानव सरोष भुमंग भामिनी, मानव सर्पिणी नागिन फुफकार रही हो, दो मुंह दो वचन ही नागिन की तुम जीवा है, लेकिन वह मर्म स्थान देख रही है कि कहाँ घायल करना है। दो वासना रसना दसन पर मर्म ठाहर देख रही, वो मर्म स्थान देख रही कि कहाँ घायल करना है। तुलसी निपति भवतव्यता बस काम कौतुक, काम कौतुक के कारण ऐसा होने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं हाथ हटा दिया, इतने पर भी दशरथ नहीं रुके, इतना डांटा, अरे भाग। ऐसे शब्दों से संबोधित चक्रवर्ती सम्राट जिनके भुजाओं के बल पर इंद्र भी बसता है, सम्मान करता है, आज दशरथ को धत से बात कर रही है कैकेयी, लेकिन इतने पर भी नहीं माने, बोले बार बार कहरा। बार बार दशरथ जी कहते हैं सुन की सुलोचन पिक वचन, अरे सुखी तुम्हारा मुंह देखो कितना सुंदर है, अरे रूठ गई हो क्यों? गुस्सा बताओ, कितने प्यार भरे शब्द, अरे क्यों रूठी हो बताओगे तो? ये देखो तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारी आंखें हिरनी की जैसे हैं, बार बार कहराओ सुनो की सुलोचन, कहते हैं पिक वचन, अरे तुम तो बोलती हो ना तो कोयल भी शर्मा जाए। दशरथ जी कहते हैं कारण मोहि सुना गजगामी निज कोप पर, क्यों गुस्सा हो गजगामी? अरे तुम्हारी चाल तो हाथी के समान मत वाली है, मैं मोहित हो जाता हूँ देख करके। प्रिया तुम्हारा अनित किसने किया? ध्यान से सुनना कथा। दशरथ जी कहते हैं तुम्हारा अनहित किसने किया? किसके दो सिर हो गए हैं? जो एक सिर कटवा के जिंदा रहना चाहता है, दो सिर होंगे तभी तो वो ऐसे बात कर रहा है कि एक सिर कट जाएगा दूसरा तो बचा रहेगा। अनहित तो प्रिया की कहीं दुई सिर के जम चाहती ना, कौन राज के घर जाना चाहता है? बताओ तो किसको राजा से रंग बना दूं, किसको रंग से राजा? अरे ये तुम तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाते, बताओ। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, ये पुत्र है, ये अयोध्या का राज सम्राट, यहाँ तक सारे पुत्र, और मैं तुम्हारे वश में हूँ। हम नहीं मानेंगे ये सब बातें झूठी हैं आपकी, जो मांगो वो देंगे। तो कहा अरे दो वचन देने के लिए कहा था वही दे दो, कहा दुई के चार मांग मोकले, अरे हम ऐसा नहीं मानते, कोई प्रमाण दो। तो कहा भामी राम सत्य सत्य, मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम्हारे दो नहीं चार, तुम जो चाहते, अरे दो ही पूरा पूरा कर। और जब महारानी कैकेयी से इस प्रकार से कहा तो महारानी कैकेयी ने मानो पक्षी
के लिए जाल बिछाया हो और प्रेम रूपी झूठा दाना डाल दिया हो। महाराज चक्रवर्ती सम्राट मानो वो पक्षी हो और वो फंस गए हो। और इधर कैकेयी ने जब देखा कि ये सब खा चुके हैं, तब जगह जगह से दौड़ दौड़ के अपने आभूषण ला रही है। दशरथ जी दे रहे हैं, अरे लो पहनो, तुम बैठो, तुम पहनो, मैं लेके दे रहा हूँ। दौड़ दौड़ के लाते हैं दशरथ जी, लो पहनो 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 पहनो, सुंदर स्वरूप बनाओ, राम का राज्याभिषेक होने वाला। इतना सुनते ही तो कैकेयी को लगा जैसे बरदौड़ को किसी ने छू लिया हो। बड़ा अंदर से घायल हो गई, परंतु ऊपर से हंस रही है। कपट समेत बढ़ाई तो बोली बिहसी नयन मुँह, हंस करके थोड़ा नयन पीछा करके कैकेयी जी बोली, मांग मांग कोई कहो कि कबहू न दे, कभी लेना देना नहीं, दो वरदान को वही पूरी करो, बात खत्म। फिर से राम जी ने कहा, राम जी के पिता दशरथ जी ने, रघुकुल कीर्ति सदा चली आई, प्राण जानि बरु बचन जाई, नहीं सत्य सम पात कुंजा, गिर सब होय के कोटि कुंजा। अरे कैकेयी, ये तो रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाए लेकिन बात खाली नहीं जाती। अब जल्दी मांग लो। और उस पर राम जी की मैंने शपथ भी लेनी तो भी देर लगा दी। तो कैकेयी ने हाथ जोड़ करके कहा किसी से, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर भर तर टीका, एक भर भर टीका, गद्दी दिया जाए और दूसरा वन को हाथ जोड़। इतने में दशरथ जी को कुछ नहीं हुआ, ना तो व्याकुल हुए ना उनको बुरा लगा कि ठीक है भरत राम ने जैसे कोई वादे राजा में कुछ नहीं। लेकिन दूसरा वक्त कैकेयी जी हाथ जोड़कर मारती है, कहती है महाराज हमारा ये मनोरथ पूरा करिएगा, ना मत करिएगा। क्या मानती है? कहा तपस्वी देश से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, 14 वर्ष के लिए वनवास। तापस देश विशेष जाति और विशेष जातीय भाव से जाना, कैसे 2 रुपया लेकर नहीं जाना, कुछ नहीं लेके जाना है, बिस्तर बिछौना कोई व्यवस्था करके नहीं। और तो और किसी के घर से राम मांग कर गृहस्थ के घर से खा नहीं सकते। कितना बड़ा राम की परीक्षा होने जा रही है कि अपने पुत्र को राम राज्य लाने के लिए पहले वो जन जन तक तो पहुंचे। किसी राजा का बेटा भी अगर प्रारंभ में राजा बना दिया जाए तो वो जनता जनार्दन का क्या जगह कैसे जान पाएगा? जो
इसलिए राम को पहले बन जाना हुआ। और जब इस तरह से कहा, तपस्वी वेश में उदासीन रूप से राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, पहला वरदान हमारे पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंपी जाए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जैसे कोई वृक्ष काटे को धड़ाम से ऐसे महाराज दशरथ राम जी के 14 वर्ष वनवास जाने की बात सुनकर धरती पर गिर पड़े। अपने दोनों हाथों से दोनों आंखें बंद कर ली और कहा, कहीं तूने हमारे जीवन को नहीं, अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति की नींव रख दी। अरे कहाँ क्या होने जा रहा था और तू क्या कर रही, तुझे पता है? महारानी कहती है, तुम सोच रहे थे कि चना चमेला मांगेंगे, जाने ले ये मांगी चमेला। अरे एक राजा की पुत्री हूँ, राजा की पत्नी हूँ, एक राजा से कम क्या मांगूंगी? कहा ठीक है, भरत राजा बने कोई बात नहीं, लेकिन राम का अपराध तो बताओ। कहा देना हो तो दो, और नहीं तो श्री दधीच हरिश्चंद्र लड़ेगा। सब सुनाने लगी, कह रहे आपके कुल में हरिश्चंद्र हुए, सत्य के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। शिवी की कथा सुनाई, दधीच की अस्थि दान कर दी, शिवी ने अपने शरीर का मांस दान कर दिया। अरे आप उसी कुल में पैदा हुए राजा, अरे आपको तो डूब मत जाना चाहिए। आप क्यों राम को 14 वर्ष वनवास नहीं भेज पा रहे? यही रघुकुल की रीति है। अभी आप ही कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जान इवर वचन में नहीं। अब उस वचन का क्या हुआ? महाराज दशरथ मानो जल गए हो और उसके उपचार की जगह कोई नमक लगा रहा है। महाराज दशरथ कहते हैं, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साथी। अरे हमारे मन में तो राम भरत के लिए कोई बदलाव नहीं है। मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ, राम भरत हमारे दो नेत्र हैं देवी, ठीक है, लेकिन राम का प्राण तो बताओ। अरे देवी चरणों में गिर पड़े दशरथ। महारानी मछली जैसे जल के बिना नहीं रह पाती, मणि जैसे फड़ी के बिना नहीं रह पाता, फड़ी जैसे मणि के बिना, ऐसे राम के बिना मैं मर जाऊंगा। जरा सोच के तो देखो, तुम विधवा हो जाओगी, अपना सुहाग बचा लो। मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा, जीवन हो राम बिना। ए देवी मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा, कुछ और मांग लो। कई अपने पैर को खींचती जाती है, दशरथ जी जैसे छोटा बच्चा घिसकता है, ऐसे ही दशरथ जी कई के चरण को पकड़ते हुए घिसकते जा रहे हैं। कई मान जाओ, कुछ और मांग लो, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कई आज बहुत निष्ठुर हो गई है, कहती अरे ये हमारे चरणों में गिरने से काम नहीं चलेगा, या तो हंस ही ले आदमी, या तो वाल ही बुला ले, या तो सत्यवादी ही कहला लो, सत्यवादी के कुल के, और या तो मना कर दो। एक ही बात हो सकता है, तो सत्य का पालन या असत्य कहलाओ, असत्यवादी। दानी भी कहलाना चाहते हो और कंजूसी भी कर रहे हो, ये कहाँ की मर्यादा है? आप क्या समझते थे? महाराज दशरथ कहते हैं, अरे कई ये अयोध्या में से बस जाएगी, राम भी राजा बनेंगे, भरत भूल करके भी राज्य नहीं चाहता है। तेरे मन में एक मति कैसे आ गई? राम की तीनों भाई सेवा करेंगे और त्रैलोक्य में राम की बड़ाई होगी, लेकिन तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप ये कभी नहीं जाएगा। कई बहुत प्रकार से दशरथ जी ने समझाया, नहीं मानी तो हट जा मेरे सामने से, भाग जा यहाँ से। कई को फटकारते हुए कहा, तोर कलंक मोर बचताओ, अब कल मीक लाग कर सो यक्त जे जो चले, भाग जा यहाँ से, हट कर। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, अब आखिरी वचन में तुमसे कह रहा हूँ, जब तक मैं जी रहा हूँ, मेरी सांस चल रही, हाथ जोड़ करके कहता हूँ मेरी आंखों के सामने तुम मत। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जब कुछ कहा भोरिया, कुछ मुझसे मत कहना, तुम भागी है, मैं जान रहा हूँ। महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार से कहा, राम राम राम,
कहते हुए दशरथ जी पूरी रात पड़े हैं। कैकेयी बैठी हुई है, सोई नहीं है। पछले पहर भूख नित जागा। दशरथ जी प्रतिदिन थोड़ी रात रहती है तो 3 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्थ प्रहर में जाग जाया करते हैं। लेकिन आज राम को राजा बनना है। सूर्य निकल भी आया लेकिन सूर्य कुल के सूर्य चक्रवर्ती सम्राट आज आए नहीं। आज इतना बड़ा उत्सव होने वाला, अभी तक बाहर नहीं आए। नगर के लोग कहते सुमंत्र जी जाइए, आप जगाइए राजा को। कहा राजा क्यों अभी तक सोए हैं? जा सुमंत्र जगा हो जाइए जाइए जल्दी से राम राजा बने। सुमंत्र जी जब गए तो देखा तो ऐसा भयानक दृश्य कि धरती पर पड़े हैं महाराज दशरथ और कैकेयी थोड़ी दूर पर बैठी हुई है, राम राम कर रहे हैं। कहा दशरथ जी की जय हो। इतना सुनते ही कैकेयी बोली। दशरथ जी तो मानो सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सोच रहे हमारे प्राण तो राम के वियोग में चले जाएंगे, इसलिए राम राम रट रहे हैं। कैकेयी बोली कि राजा रात भर सोए नहीं हैं, राम राम रट रहे हैं, कोई मर्म नहीं कहते। क्या बात है? देखो कैकेयी तेरे कुछ बता रहे, हमने भी पूछा लेकिन कुछ नहीं बता रहे हैं। सुमंत्र जी सारी बात समझ गए हैं कि कुछ कैकेयी ने किया है। और कैकेयी ने कहा जाओ राम को बुला कर ले आओ। राम को ही तो पुकार रहे हैं, हमसे आपसे बात नहीं बनेगी। सुमंत्र जी राम जी के पास गए। राम जी ने इससे पहले ना कभी दुख देखा था और ना कभी सुना था। इतना सुनते ही कि हमारे पिताजी हमको याद कर रहे हैं, कैकेयी माता के साथ कोप भवन में है। श्री रघुनाथ जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। करुणा के सागर प्रभु जब दौड़ करके गए अपने पिता को और अपनी माता को इस प्रकार से देखा तो कहा मां क्या कारण है बताओ ना, पिताजी ऐसे क्यों दुखी हैं? कैकेयी ने कहा हे राम, सबसे बड़ा कारण यह है कि राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और कोई कारण नहीं। कहा अगर प्रेम करते हैं तो मैं क्या करूं? कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता ने हमको 2 वरदान देने को कहा था। कहा जो चाहे मांग लो, राम राजा बनने वाले हैं। तो हमने मांग लिया कि भरत राजा बने और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। इतना ही सुन करके ये सब गति, इसके आगे कुछ नहीं जानते, हमने कितना ही कहा। कैकेयी के लिए लग रहा ये बहुत छोटी बात कही है, लेकिन ये तो महाराज दशरथ के प्राण मांगी है। लेकिन राम जी मुस्कुराने लगे, वाह मां अब तो धन्य है और बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। तुम्हारा
तो वह पुत्र बड़भागी है माते जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। कहा हे मां, अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र दुर्लभ है और हमारे लिए ऐसा अवसर आ गया है। भरत मेरे प्राण प्रिय है, वो राज्य उनको मिले बहुत अच्छा, और आप तो मां हैं, मां कभी बुरा नहीं कर सकती बेटे का। राम जी कहते हैं हे मैया, जंगल में तो मुनियों का दर्शन होगा, मुनिगण मिलन विशेष वन सब ही भांति हित मोर। राम जी कहते हैं कि जंगल में मुनियों का मिलन होगा और मुनि का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और फिर आपकी आज्ञा है, अति उत्तम। और जब महाराज दशरथ को पता चला राम आए हैं, तो राम से कहते हैं राम तुम वन मत जाना, वन मत जाना, तो मोह के कारण। ऐसा इतना अधिक उनको प्रेम है, क्योंकि जब मनु थे तो उन्होंने कहा था मणि बिन फनि जिमि जल बिन मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, असुबर मांग चरण दही रहे हो, ये वरदान मांगा था मनु महाराज ने। मनु महाराज भी तो दशरथ हैं, ये वरदान मांगा था। भगवान राम जब प्रकट हुए थे नैमिषारण्य में, तो कहा जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, जैसे